हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मनोज रेखा मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। इसकी पहली वीडियो में पढ़ाया था आपको सम संख्याएँ और विषम संख्या पढ़ाई थी, और मैंने लिखवाया था कि जब सम संख्या होती है तो उसे हम 2 से काटते हैं, जब विषम होती है तो उसे हम पहले 3 से काटते हैं, जब संख्या सम होती है सम संख्या को पहले हम 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं। सम संख्या को 2 से ही काटेंगे, चाहे वो कितनी ही बड़ी हो, जब तक पूरी कटने जाएगी तो उसे ही काट दें। विषम को पहले हम 3 से काटते हैं, जब 3 से नहीं कटता तो 5 से काटते हैं, 5 से नहीं कटता तो 7 से काटते हैं, 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद हम लोग 23 से, 23 के बाद 29 से, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37 से, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, इसके बाद 53, 53 के बाद हम लोग इसे काटते हैं 59 से, इसके बाद 61 यानी 61, इसके बाद 67, इसके बाद 71, इसके बाद 73, इस प्रकार 79। इस प्रकार से वो भी संख्या है जिसे हम काट सकते हैं। तो आइए हमें आज पढ़ना है कि हम लोग गुणनखंड कैसे करें। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया था, हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था मैंने कि सम संख्या कौन सी होती हैं, विषम कौन सी होती हैं। तो देखिए, जैसे मान लो ये हमारा लिखा हुआ है, पहले हम बताया ये हमारा 60 लिखा हुआ है, 60 जो कि हमारा लास्ट में 0 है। तो हम लास्ट वाली संख्या से पहचान करते हैं कि संख्या सम है या विषम है। तो हमारे लास्ट में 0 है जो कि हमारी एक सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। तो देखिए, इसे हम जब संख्या सम होती है तो इसे 2 से काटते हैं, हम पढ़ चुके पहले, ये लिखा है जब सम होती है तो उसे 2 से हम काटते हैं, सम को हम 2 से काटते हैं। विषम को 3 से, 5 से, 7 से बताया हमने। तो इसे हम करते हैं, देखिए तो हम इसे कर रहे हैं, देखिए आपके सामने। इसमें 2 का भाग देंगे, इसका भाग देना पड़ता है। 2 का भाग 6 में हमारा 3 बार जाएगा तो 3 लिखेंगे, और 0 में 0 ही लिखेंगे, 0 बार ही जाता है। अब फिर संख्या सम है क्योंकि इसमें लास्ट में 0 है, तो इसे फिर भी हम 2 से ही काटेंगे। तो 2 का फिर भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 2 के हम 2, इसमें 1 बचेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में भाग 2 का जाएगा तो 5 बार जाएगा। अब हमारा ये देखिए 15 यानी 15 आ गया, जो कि लास्ट में 5 है, इसलिए विषम संख्या है। और जब विषम होती है तो बताया था हमने, हम लोग पहले उसे 3 से काटते हैं। अगर 3 से नहीं कट रही है तो 5 से काटेंगे, 5 से भी नहीं कट रही तो 7 से काटेंगे। इस प्रकार से नंबरिंग दी थी हमने आपको। तो आइए हम इसे 3 से काटते हैं। पहले 3 से हम लोग काटेंगे तो 3 का भाग इसमें जो कि 5 बार जाएगा, 3 5 15। अब 5 भी एक हमारी विषम संख्या है, लेकिन वो 3 से नहीं कटेगी, इसीलिए हमने 3 से नहीं कटती तो इसके बाद 5 से काटेंगे, जो कि 5 से पूरी पूरी कट रही, 5 एकम 5। ठीक है। अब इसके बाद एक संख्या हमारी ये है 49, 49 यानी कि 49। अब 49 एक विषम संख्या है, इसे 3 से काटेंगे तो 3 से नहीं कटेगी, 3 एकम 3, 3 छंग 18, इसमें 1 बचेगा। 5 से काटेंगे पनम 45, इसमें 4 बचेगा, उससे नहीं कटे। अब 7 का नंबर है जो कि 7 से पूरा कट रहा है, 7 का भाग देंगे तो पूरा कट रहा है, 7 से देंगे 49, तो यहाँ पर 7 आएगा। अब इसे 7 को 7 से काट देंगे तो ये 7 एकम 7, ये हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग और ले रहे हैं इसके बाद, जैसे लिखा है 25। 25 एक विषम संख्या है क्योंकि लास्ट में इसके 5 है ना। अगर लास्ट में 5 है, जो कि 5 एक विषम संख्या होती है, इसीलिए हम इसे 3 से काटेंगे, लेकिन 3 से नहीं कटेगा, इसमें 1 बचेगा, इसीलिए हम इसे 5 से काटेंगे। तो 5 25, 5 भी भाग जाएगा, और 5 भी एक विषम संख्या है, इसे 5 से ही काटेंगे, तो 5 एकम 5। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। जिस भी भाई बहन को या दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो वो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे और शेयर करे, और घंटी दबाए ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। जय हिंद।